एक्लेजिया कार्डिया ये कौन सी बीमारी है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका मैनेजमेंट क्या है? आइए आज इस पे हम बात करते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अजय यादव, हेड एंड डायरेक्टर ऑफ द जीआई सर्जरी डिपार्टमेंट, मैक्स हेल्थ केयर, लखनऊ। एक्लेजिया कार्डिया ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को लगता है कि वो खाना जो खा रहा है सॉलिड में, सेमी सॉलिड में, सॉफ्ट डाइट में उसे खाने में कोई तकलीफ नहीं होती है या थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब वो पानी, लिक्विड, जूस ये अगर लेता है तो उसको फिर बड़ी तकलीफ होती है। लगता है कि बस जाके सीधा यहाँ पे आके फंस गया है। इसके बाद लगातार उल्टियाँ होती रहती हैं। तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि मरीज को खाने से डर लग जाता है। वो खाना खाना छोड़ देता है। खाना खाना छोड़ देगा तो मरीज धीरे-धीरे उसका वेट कम हो जाएगा। तो एक्लेजिया कार्डिया में क्या होता है कि आदमी इतना ही खाना खाता है जितना उसके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। फिर उसका धीरे-धीरे वेट कम हो रहा है, उसका डेली रूटीन जो सब एक्टिविटीज़ हैं वो सारी कम हो जाती हैं। तो ये सिम्पटम्स हो गए। अब अगर हमें पता करना है कि ये एक्लेजिया कार्डिया है कि कोई और बीमारी तो नहीं है, तो इसके लिए कुछ जांचें होती हैं जिसमें कि हम बेरियम स्वेलो करवाते हैं। दूसरा हम अपर जी एंडोस्कोपी जिसमें हम दूरबीन डाल के देख लेते हैं कि ये बीमारी है कि नहीं है। दूसरा, ये बीमारी होती क्या है, इसमें शरीर में क्या चेंज होता है। तो जब भी हम कोई भी खाना खा रहे हैं तो मुंह के बाद फूड पाइप में आता है, फूड पाइप के बाद स्टमक। तो फूड पाइप और स्टमक के जंक्शन पर हमारा स्फिंक्टर होता है जिसमें हमारी दो तरह की मांसपेशियां होती हैं, एक सर्कुलर, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल। तो इसमें जो मसल्स हैं वो ओवरग्रो हो जाती हैं, वो ज़्यादा मोटी हो जाती हैं। ज़्यादा मोटी होने से क्या फ़र्क हुआ कि ये जो हम खाना खा रहे हैं तो ये स्फिंक्टर्स उस समय पर ढीले हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसमें होता है क्या है कि जब हम खाना खा रहे हैं या हम पानी वगैरह पी रहे हैं तो ये स्फिंक्टर्स, हमारे रबड़ जो मांसपेशियां, ये ढीली नहीं होती हैं, तो खाना फंसता है, जाता नहीं आगे। तो ये जो मांसपेशियां हैं, हमें इसी का ट्रीटमेंट फिर बाद में करना होता है। अब इसका ट्रीटमेंट दो तरह से, मेडिकल और सर्जिकल। एक्लेजिया कार्डिया में हालांकि मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, बट कुछ दवाइयां हैं जो थोड़ा सा सिम्टम्स को कम कर देती हैं, या हो सकता है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट जो जब भी आपको लेना है उसके थोड़ा सा अवधि, टाइम बढ़ जाता है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है। एक्लेजिया कार्डिया का ट्रीटमेंट कब होना चाहिए? तुरंत कि थोड़ा बहुत वेट करने के बाद? तो इसमें इसका ट्रीटमेंट तुरंत होना चाहिए, चाहे ये मेडिकल हो, चाहे एंडोस्कोपिक हो, चाहे लैप्रोस्कोपिक, चाहे रोबोटिक, जैसे भी आपको लेना हो तुरंत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जो हमारी फूड पाइप है, जब नीचे वहाँ पर रुकावट है तो फूड पाइप हमारी वो फूल जाती है। जब ये स्फिंक्टर टाइट होने के कारण जब हमारी फूड पाइप फूल जाती है तो ये फूड पाइप उस रुकावट को हटाने के लिए आगे धक्का लगाती है, फिर बाद में थक जाती है। तो जैसे जैसे टाइम इसका लंबा खिंचता चला जाएगा तो बाद में ये फूड पाइप पिचक के अपने नॉर्मल शेप में आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जस्ट लाइक कि आप मान लीजिए कोई इलास्टिक है, रबड़ है, आपने उसको खींचा, तुरंत छोड़ दिया, वो पूरे शेप में आती है। लेकिन अगर आपने इसको खींच के रबड़ को बांध दिया और आपने 3 दिन बाद खोला तो ये अपने शेप में नहीं आएगी, फैली हुई छूट जाएगी। सेम एक्लेजिया कार्डिया में होता है। अगर आपने ये ट्रीटमेंट 2-3 साल बाद लिया तो सर्जरी के बाद जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, आपने ये सोचा कि भाई जो भी हमारी समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी, ये तब होता है अगर आपने शुरुआत के 2-3-6 महीने में आपने इसका ट्रीटमेंट ले लिया तो 100% रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर आप इसका सर्जरी या एंडोस्कोपिक जो भी ट्रीटमेंट है, अगर उसको आप लेट ले रहे हो तो जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कुछ न कुछ सिम्टम्स लाइफ लॉन्ग फिर रह जाते हैं। अब हम आते हैं किसके मैनेजमेंट पे कैसे। तो मेडिकेशन का पार्ट तो बहुत कम है। अब ये है कि हमें जो रबड़ है उसको किसी तरह से भी ढीला करना है, कमज़ोर करना है। तो उसके कई तरीके हैं, जैसे कि हमारा एंडोस्कोपिक डायलिटेशन। हम मुंह से दूरबीन के थ्रू जाते हैं और रबड़ जहाँ पर है वहाँ पर एक बैलून को लगाते हैं, फिर हम बैलून को फुला देते हैं। इतना फुलाते हैं कि ताकि रबड़ थोड़ा सा ढीली हो जाए। तो इससे जो रिलीफ होता है वो टेम्परेरी होता है।
मुश्किल से 2 महीना, 6 महीना, साल भर। तो ये विधि हम तब अपनाते हैं अगर हमारा पेशेंट ओल्ड एज का है। हमें ऐसा लगता है कि जो मरीज़ की लाइफ़ है वो लगभग 1 साल, 2 साल या मैक्सिमम 2-3 साल है बस। ओल्ड एज हो गए हैं, 70-80 साल के हैं, लंबी सर्जरी को झेल नहीं सकते हैं, उसमें एंडोस्कोपिक डायलिटेशन रिकमेंडेड है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर हमें लगता है कि यंग एज है, 20-30 साल की एज है, तो हम कितनी बार एंडोस्कोपिक डायलिटेशन होगा? डायलिटेशन के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, प्लस इसका जो रिजल्ट है वो टेम्परेरी होता है, कभी भी ये परमानेंट नहीं होता है। तो अब इसके बाद ये आता है कि कौन सा मैनेजमेंट परमानेंट है, तो उसमें हमारा एंडोस्कोपिक या फिर लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक। बट हम जिस भी टेक्निक से कर रहे हैं, हम रबड़ को फुलाएंगे नहीं, हमें उसे कट करना होता है। तो एंडोस्कोपिक भी जाके हम अंदर से उसको कट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोयम। दूसरा हमारा है लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक, उसमें हम पेट में होल बना के फिर अंदर जाके हम इसी रबड़ को धीरे धीरे कट कर देते हैं, जो टाइट वाला पार्ट है। तो जब रबड़ ढीली हो गई तो फिर खाना पीना सब पहले जैसा शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें जो रिजल्ट आता है बहुत ही ड्रास्टिक होता है। आज सर्जरी, मरीज कल से खाना पीना शुरू, उसको ही लगता है क्या हो गया कि अभी हम कल पानी तक नहीं पी पा रहे थे और आज हम पूरा खाना अच्छे से खा रहे हैं। बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है जो परमानेंट होता है। अब आपके मन में ये सवाल है कि कौन सी सर्जिकल टेक्निक बेस्ट है, तो इसमें अगर हम देखें कि सर्जरी जो की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि ताकि हमारा रिजल्ट वो 100% अच्छा होना चाहिए और बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। जिसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक हमारी रोबोटिक है। क्यों है? हम रोबोटिक को इसलिए सबसे अच्छा मानते हैं क्योंकि उसमें जो रबड़ है, स्फिंक्टर है, उसको हम बहुत ही एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वे में कट करते हैं। कहीं से भी न तो ओवर कट होता है, न अंडर कट होता है। ये लैप्रोस्कोपी से, एंडोस्कोपी से उतना प्रिसाइजली संभव ही नहीं है। तो इसलिए अगर हम इसको समराइज पूरा अगर करें तो एक्लेजिया कार्डिया के सिम्टम्स, बार बार उल्टी का होना, पानी या लिक्विड में ज़्यादा तकलीफ होना, वनस्पति हमारा सॉलिड एंड सॉफ्ट के। दूसरा, अगर आपको पता लग गया है कि एक्लेजिया कार्डिया है, तो इसके कुछ सर्टेन टेस्ट हैं, उससे डायग्नोज हो जाता है। एक्लेजिया कार्डिया पता लग जाने के बाद जिसमें आपको देर नहीं करनी है, तुरंत ही उसको इंटरवीन करना है। अब इसमें सबसे बेस्ट टेक्निक हमारी रोबोटिक है। अगर आपके यहाँ पर रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है, इसके लिए जीआई सर्जन्स ट्रेंड अवेलेबल हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रोबोटिक सर्जिकल ऑप्शन। दूसरा, अगर रोबोटिक नहीं है तो आप लैप्रोस्कोपी पे आ सकते हैं। तीसरा, ओपन भी है, आप ओपन से भी कर सकते हैं, बट उसके थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, रिकवरी स्लो होती है, कंप्लीट कट नहीं हो पाता है, 100% जैसा आप रिकवरी चाह रहे हो उतना अच्छा रिकवरी नहीं होता है। और फिर पोयम भी है, पोयम का भी रिजल्ट अच्छा है, तो आप रोबोटिक वर्सेस पोयम पर ही जा सकते हैं। तो आप एक्लेजिया कार्डिया के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट रोबोटिक या फिर पोयम एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। अगर आपको एक्लेजिया कार्डिया के संबंध में और कोई भी जानकारी चाहिए या फिर इसके मैनेजमेंट के विषय में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।